अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरा अज़ीज़ भाइयों, अरकान खमसा की अजीब तरतीब। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपसे फिर मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि इसको शुरू से आखिर तक सुने। इंशाअल्लाह इस्लाम की जो 5 अरकान है उनके बारे में ऐसी बातें आपको मालूम हो जाएंगी जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। तो देखिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हकीकी आशिक और मजाजी आशिक दोनों मरहलावार अपने महबूब को हासिल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, चुनांचे जब मजाजी आशिक अपने महबूब को हासिल करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वह अपने माशूक की तारीफ़ और मदाह व तौसीफ़ करता है ताकि ज़बानी कसीदा ख़ानी से वो अपने महबूब तक रसाई हासिल कर सके। चुनांचे अरब व अजम के उश्शाक़ और शुअरा के तमाम वो कसाइद जो उन्होंने अपने महबूबाओं के मुताल्लिक़ कहे हैं वह उसी मकसद के हुसूल के लिए कहे गए हैं। इम्राउल कैस व ज़ुहैर और तरफ़ा व लबेद अबू तमाम और अबू तय्यब मुतनब्बी के कसाइद को आप देखें तो आपको यह हकीकत वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। इसी तरह एक हकीकी आशिक जब अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता है तो सबसे पहले ज़बान से कलिमा शहादत का इकरार करता है और अल्लाह ताला की शान अज़मत को बयान करता है। नंबर 2, जब मजाजी आशिक ज़बानी कसाइद पढ़ने से अपने महबूब को हासिल नहीं कर सकता तो वह दूसरे मरहला में महबूब के सामने आजिज़ी करने लगता है। उसकी ताज़ीम में भी कभी खड़ा रहता है और कभी उसके सामने झुकता है और कभी सजदा में गिरता है। अदब व ताज़ीम और आजिज़ी व तवाज़ु की ये सारी सूरतें एक खुली हकीकत है जो सब पर आश्कारा है। शरीयत मुतहरा ने हकीकी आशिक के लिए महबूब के हुसूल और राज़ी करने के लिए इस दूसरे मरहला में नमाज रखी है जिसमें अल्लाह तबारक तआला को राज़ी करने के लिए हकीकी आशिक सबसे पहले आकर दोनों हाथों को कानों तक उठाकर तस्लीम और रज़ा का मुज़ाहरा करता है और दस्ता बदस्ता होकर ताज़ीम के साथ खड़ा रहता है। फिर नहायत आजिज़ी की हालत में रुकू करता है और फिर महबूब के कदमों में सजदा रेज़ होकर अपने जिस्म के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम आज़ा पेशानी और नाक को ज़मीन पर रगड़ता है। महबूब के हुसूल में आजिज़ी की यह आखिरी हद है। नंबर 3, मजाजी आशिक जब कसीदा ख़ानी और ताज़ीम व अदब के 2 मरहलों में महबूब के हुसूल में कामयाब नहीं होता तो फिर वो माल लुटाने पर उतर आता है। माशूक के हुसूल में आशिक कभी कंजूस नहीं होता। इस मैदान में हर आशिक सबसे ज़्यादा सखी बन जाता है। चुनांचे लाखों रुपये खर्च करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ताकि माशूक हाथ। शरीयत मुक़द्दसा में महबूब के हुसूल के इस मरहले में हकीकी आशिक के लिए ज़कात देने का कानून मुकर्रर किया गया है। तो आशिक हकीकी महबूब के हुसूल और उसको राज़ी करने के लिए अपने माल में से एक मुअय्यन और मुकर्रर हिस्सा फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करता है ताकि महबूब राज़ी हो जाए। नंबर 4, आशिक मजाजी जब इन 3 मरहलों में कामयाब नहीं होता तो फिर वो खाना पीना बंद करके भूख हड़ताल करता है ताकि इस तरह महबूब का दिल नरम हो जाए और उसका हाथ आशिक के हाथ में आ जाए। चुनांचे बहुत सारे आशिक इस तरह मुजाहदा व मुज़ाहरा करते हैं, बाज़ इसमें मर भी जाते हैं और बाज़ मजज़ूब बन जाते हैं। शरीयत मुतहरा ने हकीकी आशिक के लिए इस मरहले में रोज़ा रखा है कि खा गर्मी हो या सर्दी हो, रमज़ान को रोज़ा रखेगा ताकि उसका महबूब राज़ी हो जाए और आशिक हकीकी कामयाब हो जाए। नंबर 5, मजाजी आशिक जब इन 4 मराहिल में अपने माशूक के हुसूल में नाकाम रह जाता है तो वो फिर घर बार, बीवी बच्चों और शहर आबादी को छोड़कर बेसरो सामान, नंगे बदन, नंगे पाँव, नंगे सर होकर दहशत व बयाबान और जंगल व सहरा की तरफ चल पड़ता है ताकि माशूक के आसार व दयार को तलाश कर सके और अपने अकरबा और रिश्तेदारों से अलग होकर माशूक की तलाश में कामयाब हो सके। चुनांचे मजनून और लैला के वाक़यात और उनका एक दूसरे की गली कूचों
और सहरा और चरागाहों में दीवानावार मारे मारे घूमना फिरना किसी पर पोशीदा नहीं। एक दफ़ा मजनू ने एक कुत्ते को अपनी चादर पर बैठा दिया और लोगों ने उसको मुलामत की, तो मजनू ने कहा कि मुझे मुलामत ना करो, क्योंकि मैंने एक दफ़ा इस कुत्ते को लैला की गली में गुजरता हुआ देखा था, इसलिए उसको अपनी चादर पर बैठाया ताकि उसके पाँव मेरी चादर पर पड़ जाए। शरीयत मुतहरा ने हकीकी आशिक के लिए इस मरहले में हज बैतुल्लाह का फरीज़ा रखा है कि महबूब के हुसूल और राज़ी करने के लिए हकीकी आशिक कफन पहनकर नंगे पाँव नंगे सर बीवी बच्चों को और मुआशरा अकरबा और घर बार को छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ जाता है, फिर मीना जाता है, अराफात जाकर रोता है, मुज़दलिफ़ा उतरकर चीखता चिल्लाता है, फिर मीना आकर फिर पत्थर मारता है, फिर महबूब के घर के इर्द गिर्द तवाफ़ करता है और आखिर में महबूब को राज़ी कर लेता है और गुनाहों से पाक होकर वतन लौटता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।